हाइपरबोला के पहले लेक्चर में हम लोग आज हैं। आज हम लोग बेसिकली समझेंगे कि हाइपरबोला क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हो एक रेड वाला पॉइंट और बच्चों एक ब्लैक वाला पॉइंट मूव कर रहा है बार बार, तो जरूर कुछ ना कुछ लेना देना होगा। यस, ये क्या लेना देना है तो जरा हम इसको डिटेल में आपको बताते हैं। हाइपरबोला होता क्या है, ये भी एक कोनिक सेक्शन का ही पार्ट है और हम आपको दिखा चुके हैं, एक बार फिर से याद करा देते हैं, है ना। कोन का कटा हुआ पार्ट है बच्चों, है ना। अगर आप इस प्रकार से एक राइट सर्कुलर कोन को ऐसे रख दो, है ना, और दूसरा कोन को ऐसे रख दो। मम्मी, माइक कौन है आपका? यस, अगर आप दो कोन को इस प्रकार से रख दिए और उसके बाद बच्चों इस दो कोन को अगर आप ऐसे काटोगे, ध्यान से देखना, ऐसे काटते, है ना, ज्यादा खुश हो गए, अभी सारा चीज वापस आ गया। तो यह दो पार्ट में आपको इस प्रकार से यह शेप दिखाई देगा। इस शेप को हम लोग हाइपरबोला कहते हैं। पैराबोला सिर्फ इकलौता को कहते हैं और इलिप्स को यहीं से इस प्रकार से इलिप्स एक बंधा रहता है। सर्कल तो जानते ही हैं, और ये हम लोगों का पैराबोला दोनों तरफ मुंह खुला हुआ, ठीक है। इस शेप को पैराबोला कहते हैं और ये भी एक कोन का कटा हुआ पार्ट। यस, राइट है बच्चों। तो सबसे पहले आइए इसके बेसिक डेफिनेशन को समझते हैं, है ना। और डेफिनेशन जरा हम लोग लोकस की पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, है ना। एक होता है ना कि ऐसा शेप जिसका हो वो उसको हाइपरबोला कहते हैं, नहीं वो तो बच्चे को बताया जाता है। समझिएगा, व्हेन डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स रिमेन्स कांस्टेंट देन पॉइंट लाइज ऑन द पैराबोला। कहने का मतलब बच्चों यहां होता है, अगर हमारा एक पॉइंट इस पे कोई हमारा एक वेरिएबल पॉइंट है P, यस, ये वेरिएबल पॉइंट है P, और यहां पे है हमारा कोई पॉइंट F1, समझिएगा, और यहां पे अगर हमारा कोई पॉइंट F1 F2 दो फोकस होते हैं यहां पे, इसीलिए F1 F2 एज्यूम कर रहे हैं। आपको हर बार की तरह इस बार भी समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है ना कि P से F1 के बीच का डिस्टेंस और P से F2 के बीच का डिफरेंस के डिस्टेंस का डिफरेंस जो होता है ना वो हमेशा सेम होता है। चाहे P पॉइंट इधर रख लो या फिर P पॉइंट इधर रख लो, है ना। इधर रखोगे तो भी आपका ये P से F1 का डिस्टेंस और P से F2 का डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा सेम होता है। और ये जो P पॉइंट होता है, ये जो लोकस देता है वह लोकस हाइपरबोला का होता है। यानी कि व्हेन डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स रिमेन्स कांस्टेंट देन पॉइंट लाइज ऑन हाइपरबोला। पॉइंट नंबर 1 आप बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे कि जब कभी भी आप देखे होंगे हमें, जब कभी भी हम डिफरेंस का बात करते हैं तो यानी कि PF1 इन केस कभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से या निगेटिव में आ जाए तो हम लोग इसमें मॉड लगा लेते हैं, राइट है। यानी कि PF1 हमारा एक पॉजिटिव डिस्टेंस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी है, सिंपल। एंड PF2 हमारा अगेन P पॉइंट से F2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, इसीलिए हमने मॉड लगाया। और इन दोनों का डिफरेंस, जब कभी भी डिफरेंस की बात की जाए ना तो बच्चों PF1 में से मतलब कि PF1 में से PF2 को घटाया गया या PF2 में से PF1 को घटाया गया, इसकी जब कंफर्मेशन नहीं हो, कंफर्म नहीं हो कि x माइनस ए है या a माइनस एक्स है, जब कभी भी आप कंफर्म ना हो तो सिंपल x माइनस ए का मॉड कर देना, हमेशा दो चीजों को डिफरेंस। यहां भी हम लोग उसी चीजों का यूज करेंगे। ये PF1 में से PF1 में से PF2 को घटाना है या PF2 में से PF1 को घटाना है, इन सभी दुविधा को दूर करने का इलाज है हमारा इसका पूरा का मॉड। यस, और ये जो होगा ये आपका हमेशा एक कांस्टेंट आएगा 2a के बराबर, सॉरी, समझ रहे हैं बच्चों। और ये जो P पॉइंट का लोकस होगा, P पॉइंट का जो लोकस होगा, है ना, या फिर अपने शब्दों में बताएं तो P जो है वो लाई करेगा, है ना, वह लाई करेगा जिस भी कर्व पे या जो भी कर्व बनाएगा वह कर्व बच्चों कहलाएगा हाइपरबोला, उस शेप का नाम होगा हाइपरबोला। आई बात समझ में? बेसिक डेफिनेशन। यह भी कोन का कटा हुआ पार्ट है
है ना, कोन को स्पेशल तरीके से ऐसे करके सीधा सीधा काटेंगे ना तो हमें इस और इस प्रकार का शेप दिखाई देगा, है ना। काटने के बाद उलट दीजिए और ऊपर से देखिए तब। इसीलिए ये सब कोनिक सेक्शन के ही अंदर आते हैं। और ये है बच्चों आपका अंतिम। इसके बाद हम लोग इस चीजों, इस गाथा को, इतनी बड़ी जो कहानी पिछले कई दिनों से चल रहा है ना, बंद कर देंगे। लेकिन ना क्वेश्चन चलते रहेगा, कैलकुलस में आएगा, एओडी में आएगा तो मजा आएगा, है ना। तो बस ध्यान से समझिएगा। पी पॉइंट हमारा हो गया लोकस। अगर आपको ये बच्चों याद रखना होगा, ये दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन। डेफिनेशन तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब आइए जरा, अगर हम लोग ये डेफिनेशन को समझ गए कि ठीक है सर आप बोल रहे हो इतना प्यार से, इतना जोर दे करके, तो हमने मान लिया, ओके। और ये पी पॉइंट का लोकस इज कॉल्ड हाइपरबोला, ठीक है सर। हमेशा इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच के डिस्टेंस का डिफरेंस कोई कांस्टेंट है, लाइक कुछ भी हो सकता है, एक रोल प्ले करेगा, दिखाएंगे। अब जरा इसको मैथमेटिकली सोचे क्या बच्चों, मैथमेटिकली सोचते हैं। इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम x, y दे दें और इस F1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम c, 0 दे दें और इस F2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट -c, 0 दे दें, दिस इज ओरिजिन 0, 0, राइट है। तो मैथमेटिकली बताइए P F1 इज द सिंपल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ना। P F1 इज द सिंपल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगाते हैं बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना। तो आइए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हम लोग लगाते हैं P F1, तो वो कैसे लगाएंगे, x - c का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। और हाँ मॉड हो गया, क्योंकि यह ऑब्वियसली है कि पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो यहां पे मॉड लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस का PF2 करते हैं बच्चों। PF2 करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना, इस x माइनस प्लस C1 का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में, एक दो लाइन गायब भी करते रहते हैं। इज इक्वल टू हम बोल रहे हैं सम कांस्टेंट 2a के इक्वल हो। मैथमेटिकली जरा देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या हो सकता है अगर हम लोग मैथ्स अप्लाई करें इस डेफिनेशन और इस पूरी चीजों का मॉड। और आपको पता है वेक्टर में ना जाने कितने बार हम आपको बता चुके हैं कि मॉड का इलाज तो बच्चों स्क्वायरिंग है। बोथ साइड अगर आप स्क्वायरिंग करोगे, फिर से वही बात शॉर्ट में निपटेंगे, अगर आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो थोड़ा सा मेहनत के तत्पश्चात आपके पास एक स्पेशल रिजल्ट आएगा, एक स्पेशल बातें आएंगी। वह बात क्या होगा आपको हम बताते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर आफ्टर कैलकुलेशन, सम लाइन क्या बहुत सारे लाइन गायब कर दिए। आपको मन होगा तो घर पे करना, 10 पेज तो नहीं, एक पेज छोड़ लेना, ठीक है। हम उस एक पेज को खा गए एक लाइन में। और यहां पे बच्चों लिखना चाहेंगे माइनस, और ये बिकम वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इतना बेसिक मैथ्स तो हम आपको बता ही चुके हैं कि बोथ साइड स्क्वायर करोगे अंडर रूट खत्म हो जाएगा, अगेन स्क्वायर करोगे तो इस तरह की चीज क्रिएट हो जाएगी। यस, ये जो चीज क्रिएट होगा आफ्टर कैलकुलेशन, हम बच्चे को नहीं रिकमेंड करते हैं कि करो आप, और हम भी नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को मन होता है कि नहीं आज हम विजुअलाइज करना चाहते, देखना चाहते हैं कि सही में सत्य है या असत्य है, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारे पास निकल के आया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। लेकिन सर यहां पे सब चीज बहुत अच्छा लग रहा है, ये अगेन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना खूबसूरत नहीं लग रहा है, तो क्यों ना सर थोड़ा सा जब अच्छा ही बना रहे, स्टैंडर्ड ही बना रहे चीजों को, तो थोड़ा सा इसको और खूबसूरत बना दे। यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख लें, माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन, और इसके जगह पे ना सर बी स्क्वायर लिख लें। और हाँ दुनिया वाले को कह देंगे हम, है ना, चिल्ला चिल्ला के बोल देंगे कि वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, राइट है ना बच्चों। दुनिया वाले को बोल देंगे, चलो यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है, यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। और इज इक्वल टू 1, और यहां पे लिख देंगे कि भैया देख लो हमारा वेयर, है ना, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया। तो यस, जो अब हमारे पास रेड कलर से आया है, जिसको ग्रीन कलर के डब्बा में हम पैक कर रहे हैं बच्चों, दिस इज द कॉल्ड, है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एनी हाइपरबोला। ध्यान से समझिएगा, हाइपरबोला और इलिप्स में रत्ती भर का फर्क होता है। जिस बच्चे को इलिप्स समझ में आ गया बहुत अच्छे से, हाइपरबोला में खाली वह माइनस करते करते चीजों को समझ जाएगा। इलिप्स का इक्वेशन पता है ना, यहां पे देखो एरो, यहां पे सिर्फ प्लस होता है और बाकी जगह नो चेंजेस। तो यहां पे बस हमने हाइपरबोला में बच्चों क्या कर दिया, आपकी बात माइनस आपको दिखा दिए।
राइट है? कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को तो बताते चलिएगा। बिल्कुल रोशन, बिल्कुल यह इलिप्स के ही जैसा है। जिसको इलिप्स समझ में आया वो खेल लेगा इसके साथ बड़े आराम से। और यहां पे आप लिख लेना, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इलिप्स को भी ऐसे ही शुरू किए थे, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, है ना, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ओके, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ए और बी आपको पता है, याद रखिएगा कि ए हमारा फिक्स पॉइंट है अब तक, है ना, और बी जो है हमारा, बी वह सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर है। और सी क्या है? इस पॉइंट का सर एक्स कोऑर्डिनेट। अभी तक इतना ही है। अब इसमें हम कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात बताते हैं जो अभी हम लोग चर्चा में रखे थे। बात नंबर 1 कि यहां जो बच्चों हमारा दो फिक्स पॉइंट है, आप देखे होंगे इस वाले फिगर में, एक ये F1 है एक फिक्स पॉइंट, और एक ये F2 है फिक्स पॉइंट। तो हेयर बच्चों ध्यान से समझना और लिखते चलना, हेयर टू फिक्स्ड पॉइंट, राइट है, टू फिक्स्ड पॉइंट F1 एंड F2, टू फिक्स्ड पॉइंट F1 एंड F2, है ना, आर नोन एज फोकस। यस, इसी F1 F2 फिक्स्ड पॉइंट को, जो कि हमेशा फिक्स्ड रहेगा, उसी जगह पे रहेगा, वेरिएबल नहीं है, इस फिक्स्ड पॉइंट को बच्चों फोकस कहा जाता है। और हालांकि प्लुरल है तो फोकाई या फोकी कर लेना, आप ग्रामर समझ लेना। ओके, दूसरी नंबर बात बच्चों नोट करके इंपॉर्टेंट और इस फिगर के बारे में, ये जो आपका लाइन है ना, लाइन ज्वाइनिंग फोकी या फोकाई, जो भी हो इसका रियल प्रोनाउंसिएशन, F1 एंड F2 इज नोन एज बच्चों, है ना, जिसपे F1 और F2 है। यस, यानी कि ये वाला लाइन जिसपे F1 और F2 है, इस वाले लाइन को प्यारे बच्चों एक बड़ा अच्छा नाम, एक्स एक्सिस नहीं कहिएगा, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। नया वर्ड, नया चीज समझते चलिएगा, है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस। प्यार से इसका नाम देंगे, चिंता मत कीजिएगा, TA बोलेंगे प्यार से, है ना, TA, जिसपे फोकस होता है, F1 और F2 होता है, उस लाइन को एक्स एक्सिस नहीं कहते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं हाइपरबोला के केस, TA प्यार से शॉर्टकट में। अगली नंबर बात बच्चों, मिड पॉइंट जो है आपका, मिड पॉइंट ऑफ F1 एंड F2 इज नोन एज सेंटर ऑफ हाइपरबोला। यस, फिगर की बात हो रही है, उधर स्पेस नहीं था इसीलिए इधर, ये जो हमारा बच्चों F1 और F2 का ये होगा मिड पॉइंट, लिखते चलिएगा, इसको कहते हैं सेंटर हाइपरबोला का, और इसको कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, TA। फोर्थ नंबर पॉइंट, है ना बच्चों, अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड बच्चों परपेंडिकुलर टू, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या कहते हैं बच्चों? कॉन्जुगेट एक्सिस, नया नाम। यस, कौन है सर? फिगर में दिखा दो प्यार से, CA, एक ऐसा लाइन जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास करे, यानी कि वाई एक्सिस वाला, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। क्लियर हुई बात? ट्रांसवर्स एक्सिस, फोकस, सेंटर और कॉन्जुगेट एक्सिस। ओके, एंड फिफ्थ पॉइंट इज बच्चों, हमने जाना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विच इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और प्लस का आदत होता है इसीलिए माइनस, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पे एक रिलेशन याद रखना कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बिकम बी स्क्वायर, बस सब्स्टिट्यूट किए, उसको भी डिटेल में अब हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, अब वक्त आ चुका है कि उसी पे हम लोग जरा चर्चा करें, है ना। तो
तो अगर कभी भी आपको इस प्रकार से कॉन्जुगेट एक्सिस दे दे, है ना, और हाइपरबोला में बच्चों कॉन्जुगेट एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस होगा ही होगा, उसके बिना तो हाइपरबोला की बात ही नहीं की जाएगी, क्योंकि वही तो उसका आधार होगा, वही तो उसका बेस होगा। यस, मान के चल लेते हैं हमारा इस प्रकार से टीए एंड सीए ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, इस पॉइंट से हमारा इस प्रकार से हाइपरबोला और ये हमारा दोनों एक साथ हाइपरबोला कहलाता है। सर एक को कर देंगे सिर्फ तो वो पैराबोला कहलाएगा, राइट है, ये बच्चों हमारा हाइपरबोला कहलाता है। यहां पे आपको पता है कि ये जो हमारा F1 पॉइंट है और यहाँ पे हमारा F2 पॉइंट है, फोकस हमेशा अंदर में ही होता है, जिसका कोऑर्डिनेट आपने C,0 अभी तक मान के रखा हुआ है। यस सर, इसको आपने टीए बोला, इसको आपने सीए बोला, इसको आपने सेंटर ऑफ हाइपर बोला। यस, ये हमारा F1 F2 फिक्स्ड पॉइंट है, आपने ये भी बताया, वेरी गुड। अब आइए इसमें थोड़ा सा हम लोग अगर इक्वेशन को देखें और एक थोड़ा सा और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें, तो आपको हम एक चीज बताना चाहेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। यहां से अगर हम आपसे जानना चाहें, है ना, मजा आएगा आपको डोमेन और रेंज के बारे में, तो यहां से एक सिंपल मैथमेटिक्स करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, और हम आपको कहना चाहेंगे कि इस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को आर एच इसमें ले गए और इस तरफ स्क्वायर रूट था, मतलब स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट लगा दिए, तो हमारे पास इस प्रकार की कुछ चीज आ गए। अब जया को हम बता रहे हैं अभी कुछ ही दिन में, है ना, कि अंडर रूट में जो भी फंक्शन होते हैं, अंडर रूट में जो भी चीज है वह तभी डिफाइंड होगा जब वह 0 या 0 से बड़ा होगा। और हर एक बच्चे को पता कि इस चीजों को, इस स्टेटमेंट को डिफाइंड होने के लिए, इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए, है ना, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर लेस हो गया तो नॉट डिफाइंड होगा, मतलब लेस कभी हो ही नहीं सकता है, होना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं, है ना। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि हमेशा यह डिफाइंड होने के लिए फॉर डिफाइंड आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर डिफाइंड रीजन में ना, डिफाइंड होने के, सिंपल सी बात। तो जैसे ही हम लोग इसको बच्चों ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की चीज आ जाएंगे, और आपको अब पता है कि ये तो सिंपल इनइक्वलिटी है, और नीचे वाला चीज तो परफेक्ट स्क्वायर है किसी चीज का, यानी कि बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और आपको पता है जया कि अगर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, देन वाई इज इक्वल टू क्या, वाई बिलोंग्स टू क्या, ऑल रियल नंबर। सर दुनिया के हर एक रियल नंबर के लिए सत्य है, 1 रख दो तो भी 0 से बड़ा, 2 रख दो तो भी 0 से बड़ा, -1 रख दो तो भी बड़ा, -5 रख दो तो भी 0 से बड़ा ही आएगा, और बी भी कुछ भी रखो। तो हमें बस बेसिकली जानना है वाई के बारे में, वाई के बारे में। तो वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कुछ भी रख दो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ये हमेशा सत्य होगा। बात नंबर 1, तो यानी कि यहां से हमें पता चला एक बहुत ही खूबसूरत वाली बात कि ये जो हमारा वाई होता है बच्चों, कॉन्जुगेट एक्सिस होता है, यह ऑल रियल नंबर हो सकता है, पूरा का पूरा। जरा एक्स के बारे में जानते हैं कि एक्स क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बारे में जानने के लिए हमने आज यहां से बच्चों एक्स अपॉन ए निकाला, और जब अगर हमें एक्स के बारे में जानना होगा तो आपको भी पता है बच्चों कि इसी इक्वेशन से हम लोग y अपॉन बी निकालने का कोशिश करेंगे। यस, जो कि आपने इलिप्स में भी करा था। जल्दी से आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कंप्यूट कीजिए और हमें बताइए कि आपका x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, और हम भी करते हैं और देखते हैं कि कितना एक्यूरेट और कितना फास्ट पॉसिबल है आप लोगों से। म्यूट है हम बस।
आया क्या? यस सर, नो सर बोल देना। आया बच्चे एक्स बिलोंग्स? कैसे आया? किसी को दिक्कत तो प्लीज आप मेरे से बात कर सकते हो, हम आपको बड़ा सिंपल सा बात बताएंगे, हंसी भी आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। दोनों चीज आना एक साथ बहुत मस्त बात होता है कि हंसी भी आ जाए और समझ में भी आ जाए। बताइए रोशन, क्या आप यहां से x बिलोंग्स टू ये फाइंड आउट कर पाए? माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए यूनियन ए टू इनफाइनाइट। यस सर। वेरी गुड। और क्या आप सभी बच्चे इसको फाइंड आउट कर पाए? यानी कि यहां से हमें पता चला कि सर हमारा जो क्या है, हमारा x जो है वह माइनस ए से लेकर के इनफाइनाइट तक है ना? तो इसका मतलब प्यारे बच्चों एक बहुत शानदार बात आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो सर हमारा कर्व है, ये कर्व यहां से शुरू हुआ है। यस, इसका मतलब सर ये पॉइंट ए कॉमा 0 हो गया। यस, क्योंकि x जो है ना वो इनफाइनाइट से 0 तक है, यानी a से इनफाइनाइट तक है इधर वाला चीज। और ये वाला सर माइनस इनफाइनाइट से लेकर के यहीं पे आके रुक गया, इसका मतलब ये पॉइंट माइनस ए कॉमा 0 हो गया। यस बच्चों, जैसा कि इलिप्स में था। इलिप्स को काट करके उल्टा घुमा दो, देखो ना ऐसा लग रहा है कि एक इलिप्स बेचारा था ऐसे करके, और इसको कोई आदमी ना बीच से ऐसे काटा और पलट दिया, वैसा ही हुआ ना बच्चों? तो ये हाइपरबोला जैसा दिख गया, नहीं समझे? कोई एक ऐसा इलिप्स था और बीच से काट दिया और पलट दिया, उसकी कॉन्केविटी को बदल दिया। हाँ, तो ये हमें समझ में आया यहां से देख करके कि हमारा x जो है ना वो माइनस इनफाइनाइट से चलता शुरू किए और यहां पे फिर आ गए। तो ये कर्व कम से कम यहीं पे टच कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट माइनस ए कॉमा 0 बन गया और ये पॉइंट ए कॉमा 0 बन गया। और उसके बाद जो फोकस है बच्चों वो c कॉमा 0 है और इधर माइनस C1 कॉमा 0। इतनी बात आपको समझ में आती है, बहुत अच्छी बात। मतलब कि ये जो कोनिक सेक्शन है ना बच्चों, एक अलग तरह से ये स्टार्ट किया जाना चाहिए, है ना? बाकी किताब पढ़ोगे तो लगेगा मतलब क्या कोई बात का लॉजिक नहीं है, लॉजिकलेस मैथ्स तो होता नहीं। मैथ्स में तो बच्चों लॉजिक होता है तभी मैजिक होता है। एक और बात पे हम चर्चा करना चाहेंगे, अगला पॉइंट बच्चों, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। क्या पहली बार नाम सुन रहे हैं कि सुना हुआ लग रहा है? बताइए डिग्री ऑफ फ्लैटनेस के बारे में प्रवीर बताइए, सुना हुआ लग रहा है? यस 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 यस, डेफिनेशन एक बार बता दीजिएगा तो सबको मदद मिल जाए। डिग्री ऑफ फ्लैटनेस हम क्या बोले थे? सेंटर से फोकस की बीच की दूरी, याद आया? ऐसे ही लिखे थे, सेंटर से फोकस की बीच की दूरी, एकदम हिंदी में लिखे थे, डिवाइडेड बाय सेंटर से, याद आया, वर्टेक्स की बीच की दूरी। याद आया? याद आया? दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। यही था ना बच्चों? अच्छा, वर्टेक्स कौन निकला सर? दिस इज नोन एज वर्टेक्स, दिस इज नोन एज वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स कहते हैं। ए कॉमा 0 को, माइनस ए कॉमा 0 को, हाँ दो फोकस होगा तो ऑब्वियस सी बात है दो वर्टेक्स होगा। तो सेंटर से ये जो मतलब हमारा होता है ना डिग्री ऑफ फ्लैटनेस, इसेंट्रिसिटी ई, या सेंटर से फोकस की बीच की दूरी डिवाइडेड बाय सेंटर से वर्टेक्स की बीच की दूरी का मतलब ये होता है इसके बराबर, है ना? यानी कि ये बच्चा आज बोल दिया बहुत अच्छे से सर, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी बाई ए। वेरी गुड, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी बाई ए बच्चों हम लोग पहले से जानते हैं किसी भी, है ना, कोनिक के लिए इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी बाई ए। सी बाई ए जब हम उस पॉइंट को, फोकस वाले पॉइंट को सी कॉमा 0 मानते थे तब, और वर्टेक्स वाले पॉइंट को ए कॉमा 0 एज्यूम करते थे तब। अब यहां पे एक छोटा सा और मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए बच्चों, तो अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दे तो आप समझ रहे होंगे कि ये सर हमारा हो गया ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और अभी अभी हमने सी स्क्वायर को एक बड़ी खूबसूरत चीजों के साथ सब्स्टिट्यूट करा था, है ना बच्चों? क्या करा था आपको याद है क्या? हम तो भूल गए, नीचे में ए स्क्वायर है सबसे पहले। अभी सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूला बताइए। हमने बच्चों सी स्क्वायर के जगह पे क्या लिख दिया था? सी स्क्वायर के जगह पे नहीं लिखा था। आइए यहां से चलते हैं, यहां पे बच्चों हमने यस 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 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर हमने लिखा था। हमने लिखा था
अब इसको रिप्लेस करने की जरूरत है, हटाने की जरूरत है। जो जो चीजों को हमने एज्यूम करके आसान बनाने का कोशिश किया था उसको आप देख लीजिए एक बार जरा। यही हमने लिखा था ना बच्चों, बी स्क्वायर के मतलब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पे खूबसूरत लगने के लिए, देख रहे रीजन क्या हम दे रहे, खूबसूरत लगने के लिए हमने बी स्क्वायर रखा था। और फिर उस बी स्क्वायर को आज के दिन हम लोग देख लेंगे। अच्छा सर, मतलब आप कहना चाहते हो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हाँ प्यारे बच्चों यहां पे पुट भी करना चाहिए। और जैसे पुट करना चाहेंगे तो स्प्लिट भी करना चाहेंगे, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को काट देंगे और फिर कहेंगे इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। और आपको कहेंगे फॉर एनी हाइपरबोला, आपको यह बात याद रखना चाहिए, है ना रोशन, याद रहेगा। प्लस होता है, वहां इलिप्स में माइनस होता था बाबू इसेंट्रिसिटी, यहां पे प्लस हुआ है। इलिप्स के बाद ही पढ़ना है आपको, पहले पढ़ लिए तो खराब कर दिए, तो कुछ नहीं पढ़ने पड़ेगा। अब आप में से कितने लोगों को पता है कि हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी के बारे में कुछ जानकारी है? 1 से बड़ा होता है ना। तो यहां पे आप देख लीजिए ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। बी की जगह कुछ भी रख दो, ए की जगह कुछ भी रख दो, इसेंट्रिसिटी जो होगा बच्चों वो हमेशा 1 से ही बड़ा होगा कि नहीं। ये भी चीज आप यहां से देख पा रहे हो फॉर हाइपरबोला। और आप पहले से भी जानते हो कि किसी भी हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से बड़ा होगा। 1 से छोटा इलिप्स में, 1 के बराबर भूल गए पैराबोला, और 1 से बड़ा हाइपरबोला। आ रहा है धीरे धीरे डेफिनेशन सब समझ में, रिलेट कर पा रहे हैं चीजों को। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे को हाइपरबोला का अभी तक स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल चुका है, फोकस मिल चुका है, राइट है, वर्टेक्स मिल चुका है, टीए के बारे में जान चुके हैं, सीए के बारे में जान चुके हैं, सेंटर के बारे में जान चुके हैं, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस यानी कि इसेंट्रिसिटी के बारे में जान चुके हैं। इन सभी चीजों को 1 लाइन करके आप शॉर्ट नोट बना लेना, और आपको याद रखना होगा धीरे 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 धीरे, कभी किचन में, कभी बाथरूम में, कभी बेडरूम में कहीं चमकेगा आपको। अच्छा, इसीलिए इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा हुआ करता है ना रोशन, धीरे धीरे। अचानक से कभी पार्क में घूम रहे हो, इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा, अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। और वही तो आपको हमेशा याद करते रहना, इसीलिए तो हम बोले चमकेगा। आइए जरा और कुछ खूबसूरती को देखें, इसी इक्वेशन को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। ये हमारा असली मुद्दा बना, इस मुद्दे को थोड़ा और डिटेल में चर्चा करें। इसेंट्रिसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, ई ही होता है। अब बच्चों आपको पता है रोशन क्या करते थे, किसी चीजों से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते थे ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में, याद आया? 4b से अपने मन से, है ना। और बताते थे एडवांस के लिए, मेंस के लिए, नहीं याद आया कोई बात नहीं। 1 प्लस ऐसा कर सकते हैं ना प्रतीक, 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब ये बन गया सर 2a का स्क्वायर अपॉन 2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर। यस, ऐसा आपने सर क्यों किया? क्योंकि बच्चों ये जो हमारा 2a था, 2a है ना, ये हमारा हो गया लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस जो हो गया ये हो गया हमारा 2b, और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जो हो गया हमारा वह हो गया 2a। मतलब कि ये बात जो हमारा हाइपरबोला था ना, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक का दूरी, ये पॉइंट बच्चों अगर a,0 था तब तो यहां से यहां तक का दूरी a और यहां से यहां तक का दूरी a मिलकर के, अच्छा सर, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। यस बच्चों, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस L। एंड सर कॉन्जुगेट एक्सिस यानी कि आपने बोला था y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, यानी कि ये वाला सर इनफाइनाइट दूरी वाला, हाँ, दिस इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स।
तो सर वो बी पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल बी कितना। क्लियर है यहां तक की बात? अच्छा, जब ये छोटी छोटी बातों को पकड़ रहे हैं, इसेंट्रिसिटी के बारे में एक और छोटी सी बात आपने जाना, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी बाई ए, तो यहां से बच्चों सी इज इक्वल टू ए आप जान सकते हो, सी इज इक्वल टू ए जान सकते हो। और एक बात और जानते हो कि इसेंट्रिसिटी एक से बड़ा है, तो जया बताएगी। यहां से ये रहा हमारा ओरिजिन 0,0, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर आपका ए है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ऑप्शन दे रहे हैं, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए ई होगा या ए अपॉन ई होगा, सोच के बता। ई यही हमारा इसेंट्रिसिटी, जिसका वैल्यू 1 से बड़ा होता है। नहीं पता चला? रोशन बता। ये वाला जो बाबू हमारा यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए ई होना चाहिए या ए अपॉन ई होना चाहिए? सिंपल मैथ्स, इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा होता है, और C इज इक्वल टू ए भी लिख चुके हैं। आप लोगों का ध्यान कहां है? हम लिख चुके हैं ना, ये पहले C,0 एज्यूम करे थे ना, आज वक्त है इस C,0 को रिप्लेस करने का A,0 से। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको पता चला। क्या सर? फोकस F1, दो फोकस होता है ना, फोकस सर F1 उसका कोऑर्डिनेट हो गया हमारा AE,0 एंड फोकस F2 का कोऑर्डिनेट पक्का हो जाएगा -AE,0। राइट है बच्चों? और जैसे ही आपको फोकस पता चल जाए, तो फोकस जब भी होगा तो डायरेक्ट्रिक्स भी होगा। यस, ये होता है आपका डायरेक्ट्रिक्स। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो आपका ए ही है, ये डिस्टेंस ए है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना, यह ए अपॉन ई होगा, यानी कि ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट ए अपॉन E,0 होगा। अगर दो फोकस है बच्चों, तो यहां पे भी दो डायरेक्ट्रिक्स होना चाहिए, और उसका पॉइंट AE,0 हो गया। आई बात समझ में? आया ना? यानी कि फोकस तो एक बात समझ में आया सर, दूसरा बात एक और नए चीजों के बारे में, नाम नहीं पुराना चीज है, पैराबोला से बच्चा लोग जान रहे डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, SP अपॉन PM इज इक्वल टू E, है ना रोशन, है ना प्रवीर? SP अपॉन PM इज इक्वल टू E, आप जान रहे हो बचपन से, है ना? तो ये हमारा, फिर से बताइए सर, बहुत खराब था सर, आप कटर कर रहे थे। डायरेक्ट्रिक्स के बारे में फिर से बता दें। यस सर। ठीक है, अगेन बताते हैं बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। पॉइंट का बस डिस्टेंस समझना है ना? ये ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है आपका AE, येलो वाला AE है, येलो से थोड़ा कम है आपका, है ना, उसका डिस्टेंस है A, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है A। और एक और लाइन होगा ग्रीन कलर का जो कि ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, वह इस हाइपरबोला के इधर होगा और इधर भी होगा। यह दो पॉइंट जो हमारा कहलाया, यह जो दो लाइन कहलाया, इस लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स। और दो डायरेक्ट्रिक्स होता है, दो डायरेक्ट्रिक्स होता है क्योंकि दो फोकस है। अच्छा, तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है जहां पे हमारा डायरेक्ट्रिक्स और टीए ट्रांसवर्स एक्सिस मीट किया, उसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए A अपॉन E,0। सबका प्रूफ होगा, है ना, और इसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए -A अपॉन E,0। राइट है? दिस ग्रीन वाला लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो इस डायरेक्ट्रिक्स का बच्चों इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस A बाई ई। दो डायरेक्ट्रिक्स होगा, एक x इज इक्वल टू A बाई ई
एंड सेकेंड x इज इक्वल टू माइनस ए बाई। क्लियर है ये बात, ये पॉइंट? अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आपके लिए आगे रेडीमेड है चीज। यस, सब चीज रेडीमेड है, चिंता नहीं करना। लेकिन हम चाहते हैं ना आप चीजों को खुद से कंपोज करो, खुद से बनाओ, है ना, और खुद से समझो। अब जैसे ही आपने डायरेक्ट्रिक्स के बारे में जाना, है ना बच्चों, तो एक चीज के बारे में और आपको बताना चाहेंगे, एलआर। बता सकते हो एलआर मतलब लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम किसको कहते हैं? सक्षम? लोटस नहीं, लेटस रेक्टम। जो फोकस पे परपेंडिकुलर हो, ऐसा लाइन जो फोकस पे परपेंडिकुलर हो, उसको हम लोग, यस ठीक है, इसको हम लोग लेटस रेक्टम कहते हैं। तो लेटस रेक्टम आया समझ में? ये वाला लाइन आपका एलआर कहलाएगा, लेटस रेक्टम। हाँ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम नहीं पूछेंगे, ठीक है। चलो, इसके बारे में कोई ज्यादा कमेंट अभी नहीं किया, आगे करते हैं। एक चीज और आप हमें बताइए, इसेंट्रिसिटी और इन सब चीजों के बारे में, है ना बच्चों, कि हमारा जो बी स्क्वायर, एक अभी रिलेशन मिला था ना, क्या चीज? बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। बहुत तरीके से इसको यूज किया जा सकता है, बहुत तरीके से इसको विजुअलाइज किया जा सकता है, बहुत तरीके से इसको मैथमेटिक्स में लगा लगा के रूल बनाया जा सकता है। कुछ बेसिक रूल है, इसेंट्रिसिटी एक से कम, ये याद रखना होगा। डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स्ड पॉइंट, ये याद रखना होगा। अब आप में से हमें बताइए कि बच्चों बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही है, और ये जो सी है, सी हमारे को हो गया है ए का स्क्वायर। क्यों सर? क्योंकि बच्चों वी नो, है ना, E इज इक्वल टू सी बाई ए, इसीलिए। अब इसको जैसे ही स्क्वायर कर दिए तो हमारे पास एक और कॉमन आ गया, और वह कॉमन हो गया ये वाला चीज। तो बच्चों एक और फॉर्मूला मिल गया आपको, बी ए और ई में रिलेशन, मत भूलिएगा, ये एक और फॉर्मूला हो गया। हमको कभी इसेंट्रिसिटी निकालना होगा ना, तो हम कभी ये फॉर्मूला लिख देंगे, कभी सी बाई ए लिख देंगे, लेकिन सी बाई ए नॉट पॉपुलर, क्योंकि सी पॉइंट हमारे जीवन में था और हम थोड़ी देर पहले हटा दिए। और हाँ सर, ये ए क्या है? तो वही एक्स स्क्वायर के अपॉन में हो, और बी क्या है? वही वाई स्क्वायर के अपॉन में हो, और ई क्या है? तो इसेंट्रिसिटी है। इसेंट्रिसिटी दिया है तो बल्ले बल्ले, नहीं दिया है तो निकाल लेंगे। और इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए शायद ये फॉर्मूला है, समझ सकते हो बच्चों, आया ना? ओके, अगर आप ये बात समझ सकते हो तो अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम ये आप खुद करोगे, क्योंकि आज ना हम 5वीं बार करने वाले, और आप एक बार तो करोगे, ये अंतिम बार है बच्चों। बहुत सारे बच्चे कर चुके होंगे, उनको अप्रोच पता होगा, जो नहीं किए उनका हम मदद करें कि कैसे करना चाहिए। ये हमारा हाइपरबोला, ये हमारा फोकस, इसी फोकस पर एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो बच्चों, जो लाइन ना इस टीए पे परपेंडिकुलर, इसी लाइन को लेटस रेक्टम कहते हैं। दो लेटस रेक्टम, यस। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है ए कॉमा 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है माइनस ए कॉमा 0, बिल्कुल बहुत अच्छे से पता है। अब हमें जानना है बच्चों, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम मींस ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट बताइए, ये एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। दो बता दीजिएगा, दो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कैसे निकालोगे बच्चों? वेरी गुड रोशन, कैसे निकालोगे बच्चों? ये बात में एक बच्चा निकाल के ही बता दिया। आइए हम आपको एक बार बता देना चाहते हैं कि बच्चों निकाला कैसे जाए। यस, आपको आपके पास दे रखा है
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपको एक हाइपरबोला दे रखा है। इस हाइपरबोला में बच्चों आपको ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट ना ए ही दे रखा है, यानी कि x इज इक्वल टू ए ही दे रखा है यहां पे। यहां का आप x कोऑर्डिनेट जानते हो, बस आप नहीं जानते हो तो ये y कोऑर्डिनेट। यहां भी आप x कोऑर्डिनेट जानते हो, बस नहीं जानते हो तो ये y कोऑर्डिनेट जहां पे खाली कर रहे हैं, ये आप नहीं जानते हो। इस पॉइंट में भी आप जानते हो इसका x कोऑर्डिनेट ए कॉमा समथिंग और इसका भी x कोऑर्डिनेट ए कॉमा समथिंग माइनस ए कॉमा समथिंग। तो वही समथिंग आपको जानना है। समथिंग जानने के लिए सर x की जगह पे ए पुट कर दें, क्योंकि हमें x कोऑर्डिनेट तो पता है। तो x की जगह पे अगर ए पुट कर दें इस इक्वेशन में तो क्या सर अपने को y निकल जाएगा बहुत आराम से। ये 5वां बार कर रहे हैं ना बच्चों, तो आइए पुट करा देते हैं और यहां से जरा जान लेते हैं कि हमारा क्या निकला, क्या निकल के आया। ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया एंड वाई स्क्वायर एंड ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन का बी स्क्वायर। और ई स्क्वायर की जगह पे फिर से बता दो क्या लिख दें। चलो बी स्क्वायर इंटू का ई स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये बच्चों बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर की जगह पे कुछ लिख दें, आया ना। या फिर हम लोग एक सेकंड भयंकर मिस्टेक कर गए हम तो। वजह ये तो बड़ा चिल्लर बात था, हम तो झूठ मूठ का बर्बाद कर दिए इसको। आइए ये हो गया हमारा 1 ना, ओहो इतना भारा मिस्टेक। और ये हो गया 1, ये 1 से 1 कट गया तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला 1 अगेन। यस और नो बच्चों। सर 1 कहां से ई स्क्वायर होगा सर 0। ए स्क्वायर सॉरी ओहो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, हमने 1 सोच रहा था। ओके अब ठीक है, इतना बचा। यहां से जरा y निकालते हैं ना, तो वाई स्क्वायर उसी समय सही थे। आहा थोड़ा सा कंफ्यूजन पूरा बर्बाद कर देता है, चलो कोई बात नहीं। तो हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला है ना, बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस का 1। राइट है बच्चों, ई स्क्वायर माइनस का 1। अब ई स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे कुछ लिखा जा सकता है, बताओ। ई स्क्वायर माइनस के जगह पे टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। यस ये ई स्क्वायर माइनस 1 के जगह पे हम लोग बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके वेरी गुड, क्योंकि 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 ये वाला फॉर्मूला लग गया ना। बी स्क्वायर की जगह पे हमने ई स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे हमने लिख दिया। वेरी गुड, अब आ गया बच्चों, कंफ्यूजन हो रहा था हमें, तो ये रहा आपका y इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। ओके सर, हाँ प्लस माइनस बिल्कुल। तो इसका मतलब सर दिस पॉइंट इज बी स्क्वायर अपॉन ए and this point is minus b square upon a. yes and sir what about this point? इस पॉइंट के बारे में बताइए क्या होना चाहिए। इस पॉइंट के बारे में एनी आइडिया? चीज तो वही होगा, बस माइनस प्लस सोच लीजिए। ये वाला पॉइंट सी डी, या अलग से निकालना पड़ेगा। निकालोगे भी तो होल स्क्वायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि ये वाला पॉइंट बच्चों बताओ ना, यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए कर दें या माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कर दें। तो यहां से यहां तक का दूरी बी स्क्वायर अपॉन ए, तो ये भी हाँ, और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। यानी कि आपको लेटस रेक्टम का जो कोऑर्डिनेट है, 4 एंड पॉइंट हुए ना, उन चारों एंड पॉइंट को आपने जान लिया है ना।
यानी कि एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम जो हो गया हमारा, फाइनली हम लिख देते हैं यहां पे सर प्लस माइनस ए कॉमा 0 प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ओके, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट थिंग इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विच इज कॉल्ड बच्चों LLR, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी और यहां से यहां तक का दूरी, दिस दूरी इज कॉल्ड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ऊपर में बी स्क्वायर अपॉन ए डिस्टेंस और नीचे में भी बी स्क्वायर अपॉन ए डिस्टेंस, यानी कि 2b स्क्वायर अपॉन ए हो गया हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। चलिए, बहुत अच्छी बात, इस जगह से भी हम लोग निकले। आगे बढ़ा जाए, आगे चले बच्चों, यस सर। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब आते हैं चीजों को स्टैंडर्डाइज करते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं, और स्टैंडर्ड बना करके ये अहम पॉइंट्स को आज के बाद याद रखेंगे, और तब जाकर के बच्चों अब हम लोग हाइपरबोला में वही सारी बात करेंगे, है ना। सबसे पहले आपको एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमारा हाइपरबोला का फोटो हो गया, इसमें आपको वर्टेक्स दे दिया अच्छे से। ये फोटो तो वॉलपेपर बना लेना कुछ दिन। हाँ, ये बच्चों हमारा ए,0 हो गया। ये एंड पॉइंट देखिए, अभी अभी हमने निकाला, सबको हमने प्रूफ करा। ये L,L' हमारा लेटस रेक्टम हो गया। इसको हम TA कहते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस, और इसको CA कहते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस। इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं और इस लाइन को भी डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इज इक्वल टू A/E हो गया, निगेटिव का और पॉजिटिव का, और ये दूसरा फोकस और दूसरा वर्टेक्स, और ये बच्चों सेंटर, बाकी सब बात वही हमने बताया कि अगर हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन, ये चीजों को समराइज कर दें, अभी तक इधर उधर इधर का काट के उधर, उधर का काट के इधर कर रहे थे, ये है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन, जहां पे आपको ये बात याद रखना चाहिए कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस का 1, जहां पे ए स्क्वायर ई स्क्वायर को और सिंप्लीफाई करके ऐसे, ये भी चीज हम आपको दिखा चुके हैं, प्रूफ करा चुके हैं, जो जो हाईलाइटेड पॉइंट था। यानी कि सेंट्रिसिटी का स्क्वायर जो है वो निकल गया 1 प्लस कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये लेंथ है बच्चों, डिवाइडेड बाई ट्रांसवर्स एक्सिस के लेंथ का स्क्वायर। दो फोकस होगा, इसीलिए फोकाई पोलर वर्ड का यूज किया गया, एक ये और दूसरा ये। दो डायरेक्ट्रिक्स होगा, एक ये और तीसरा वर्टेक्स होगा। सिंपल, आपके पास जाएगा ये चीज। लेटस रेक्टम के बारे में भी बताया हमने, एक्स इज इक्वल टू इक्वेशन। लेंथ के बारे में भी हमने बताया बच्चों, यहां पे 2b स्क्वायर को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिए हैं, है ना, थोड़ा सा, मतलब बी स्क्वायर की जगह पे ई स्क्वायर माइनस 1 लिख दिए हैं, और फिर सिंप्लीफाई करके इसको 2e लिख दिए, है ना। और उसके बाद एंड पॉइंट में ये 4 के 4 पॉइंट हमारे निकल चुके हैं, हमने निकाल चुका है, जो कि फिगर में भी बार बार दिख रहा है। ट्रांसवर्स एक्सिस के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि ट्रांसवर्स एक्सिस किसको कहते हैं, है ना, ये वाला लाइन जिसपे दोनों फोकस अवेलेबल हो। और कॉन्जुगेट एक्सिस किसको कहते हैं, ये परपेंडिकुलर वाला लाइन। क्लियर है ये छोटी छोटी बात। फोकल प्रॉपर्टीज बच्चों, जो अभी हम आपको सबसे पहले डेफिनेशन में उठाए कि एक वेरिएबल पॉइंट से लेकर के दो फिक्स पॉइंट के बीच के डिफरेंस जो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है। उसी डिफरेंस में बच्चों अगर s और s1 के बीच की दूरी की अगर आप बात करो, ये s और s की बीच की दूरी को, तो इसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, मत भूलिएगा, है ना। फोकल डिस्टेंस किसको कहते हैं, जैसे ही फोकल लेंथ की अगर बात होती है तो बच्चा पूछता है सर फोकल डिस्टेंस किसको कहा जाता है। यस बच्चों, तो फोकल डिस्टेंस जो होता है वो आपका p, कोई वेरिएबल पॉइंट p से लेकर के s1 की दूरी, है ना, और p से लेकर के s डैश की दूरी, यानी कि ये वाला हमारा s डैश है, इसको हम लोग फोकल डिस्टेंस कहते हैं। फोकल लेंथ और फोकल डिस्टेंस में थोड़ा सा चेंज है, लेंथ और डिस्टेंस दो अलग अलग चीज है हाइपरबोला के बारे में। चला जाए फाइनली क्लास को खत्म करते वक्त बच्चों, एक इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। अगले दिन से कुछ हो या ना हो, आपको सारी बातें बच्चों याद रखना ही चाहिए, और नहीं याद रहेगा तो बच्चों बहुत मुश्किल हो जाएगा। कम से कम आपको नोट बनाना चाहिए, और धीरे धीरे आपको याद होगा, और धीरे धीरे इसका प्रूफ चमकेगा। हो सकता है एक बार भी चमक जाए, बहुत अच्छी बात। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस प्यारे से क्वेश्चन को आप बनाने का कोशिश कीजिए, आप ही के लिए है, जल्दी हम वेट कर रहे हैं। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला।
हुज डायरेक्ट्रिक्स, देखो भाई अभी तक डायरेक्ट्रिक्स का नाम नहीं लिए थे, जिसका आपको बहुत सारा अप्रोच हो सकता है बच्चों, बहुत सारा अप्रोच हो सकता है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जिस अप्रोच से हम बनाए वही अप्रोच आपका होगा बच्चों, बहुत सारा अप्रोच हो सकता है। आपको पता है कि जब हम कोनिक सेक्शन स्टार्ट किए थे तो आपको एक ही बात बोलते थे, एक फिक्स्ड पॉइंट, याद आया रोशन? एक फिक्स्ड पॉइंट, एक वेरिएबल पॉइंट, आया ना बाबू? मूवेबल पॉइंट बोले थे, वेरिएबल पॉइंट, मूवेबल पॉइंट, और बच्चों एक फिक्स्ड लाइन, जिसमें बाद में चल करके बोले थे कि यही फिक्स्ड पॉइंट बच्चों फोकस बनता है, और यही पी पॉइंट का लोकस हमें कर्व देता है, और इसी वेरिएबल लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। याद आया? वही डेफिनेशन है आज। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स इज, अच्छा यानी कि सर इसका इक्वेशन आप हमें दे रखे हो, ढक तो नहीं रहा है मेरे से? नहीं, थोड़ा सा बच रहा है, इज इक्वल टू 1, और सर फिक्स्ड पॉइंट को आपने बोला था फोकस, और इसेंट्रिसिटी, और हाँ आपने बोला था एसपी अपॉन पीएम इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी। याद आया? एसपी अपॉन पीएम बच्चों, एसपी अपॉन पीएम, एसपी अपॉन पीएम हम बोले थे रट लेना, ये तो वरदान है, वरदान पूरे कोनिक सेक्शन का, एसपी अपॉन पीएम यही सभी चीजों को डिस्क्राइब करता है, अलग अलग इसेंट्रिसिटी के। हाँ एक और नॉन होमोजीनियस है, वो भी वरदान है ना सर? कितने, 2 वरदान मिले थे इसको। यस, एसपी इज इक्वल टू ईपीएम वरदान है, और ये डिपेंड करेगा इसेंट्रिसिटी पे। इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा कर दोगे ना इसका, तो एसपी अपॉन पीएम में जो पी पॉइंट का जो लोकस है वह इलिप्स का देगा। यस, पी पॉइंट अगर इसेंट्रिसिटी 1 की इक्वल कर दोगे ना, तो इसेंट्रिसिटी एसपी अपॉन पीएम में जो पी पॉइंट है, जो वेरिएबल पॉइंट है, वो एक पैराबोला बना देगा, और अगर ग्रेटर देन कर दोगे तो हाइपरबोला बना देगा। क्वेश्चन पे आते हैं, वरदान समझ गए। दूसरी बात सर, हम लोग जानते हैं हाइपरबोला के लिए, फॉर हाइपरबोला इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1, बात नंबर 1। अगले बातों पे चलते हैं सर। पैराबोला के लिए एसपी अपॉन पीएम छोड़ो, पैराबोला से मतलब नहीं है। एसपी इज इक्वल टू ईपीएम सर, जिसमें कि हमारा इसेंट्रिसिटी 1 से अगर बड़ा है तो एसपी तो सर सिंपल 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ना। यस, एसपी तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, लगा लेते हैं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर बच्चों देखिएगा सिंपल, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी, और पीएम सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यस, एक पॉइंट से एक लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हर बच्चा भूल जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसेंट्रिसिटी √3 दे रखा है, तो क्यों ना यहां पे √3 लगा दें, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसा कि हर बच्चा भूल जाता है तो हम याद कराना चाहेंगे, है ना बच्चों, ax1 प्लस by1, राइट लिखें, प्लस c डिवाइडेड बाय √a² प्लस b² का मॉड, अगर निगेटिव आएगा तब। राइट है बच्चों, है ना? नहीं राइट? यस सर। ये हाइपरबोला कैसे हो गया, समझ में आ गया? जैसे इसेंट्रिसिटी की जगह पे 1 से बड़ा नंबर डाल दिए था, उसी दिन हो गया ये। अब यहां से आपको XY दिखाई दे रहा है, थोड़ा मेहनत है, सॉल्व करोगे आपको एक प्रकार का इक्वेशन मिलेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना, मेरे तरह स्मार्ट मत बन जाना, है ना? मतलब आप करना, ओके। और यही तो आपको हो गया ये 2 to the 4 और 5। इसको अगर बच्चों आप सॉल्व करोगे अगेन, तो आपको पता है कैसा मिलेगा प्रतीक? आपको मिलेगा कुछ ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में। से यस और नो। सेकेंड डिग्री का नॉन होमोजीनियस इक्वेशन।
ABCHFG सब कांस्टेंट। वेरी गुड। करना, सिंप्लीफाई, बोथ साइड स्क्वायरिंग से काम बन जाएगा। पावर A+B+C का होल स्क्वायर लगेगा। करना, या इससे भी आसान अप्रोच कोई मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। बहुत बहुत अच्छी बात सब होते हुए एक दो और क्वेश्चन का हम लोग सिलसिला बच्चों जारी रखें। आइए, इसेंट्रिसिटी, हाइपरबोला। तो सबसे पहले जया, जब भी आपको हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, सर्कल उटपटांग रूप में दिखे ना, तो आपका एक ही काम बनता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। और इसेंट्रिसिटी के बारे में कोई फॉर्मूला किसी बच्चे के मन में जो शेयर करना चाहेगा? जया, इसेंट्रिसिटी के बारे में और AB के बारे में कोई रिलेशन? प्लीज बताइए। वैसे तो बहुत है सर। B square is equal to A square E square minus 1. ये भी सही है, हम लिखें ये भी सही है ना। A स्क्वायर B स्क्वायर आसानी से निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, काम खत्म, इसेंट्रिसिटी निकल गया। यानी कि सर इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए A और B जानना होगा। इसका मतलब इस इक्वेशन को देखना होगा इस प्रकार से। देखें क्या? ऐसे देखना होगा, ऐसे फील करना होगा, फील करना होगा। हाँ जी बच्चों, करें क्या इसको? कैसे होगा? तो लिख करके होगा। 4 स्क्वायर माइनस, कॉमन ले लीजिए सर, है ना, 9y स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 8x इज इक्वल टू 32। ये किसी चीज का होल स्क्वायर है, ये सर होल स्क्वायर नहीं है। तो क्या करेंगे? बनाएंगे बच्चों, बना दे क्या? बोलिए। नहीं, ये तो बच्चों अकेला है, ये तो अकेला है, ये तो ठीक ही है। ये 8x इसके साथ बेचारा पीछे पड़ गया है ना, ऐसा कुछ। ये तो ठीक है, रेडी है बनने को। ये है तकलीफ। सबसे पहले 4 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2 देखें और x देखें और 4 देखें, मतलब b समझ में आ गया। तो इसका मतलब कहना चाहते हो सर b के स्क्वायर को जोड़ दें? यस। और इधर सर जोड़ दिए हैं b के स्क्वायर को। समझिएगा बच्चों, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कॉमन पहले ले चुके थे हम, मिस्टेक हो गया। 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अपने मन से 1 हमने जोड़ दिया, यानी कि ओवरऑल 4 जोड़ा। नहीं समझ रहे हो तो बताना, एक एक स्टेप कर देते हैं। जया, ये समझ रही हो क्या कर रहे हैं यहां से यहां तक? ओके, बता था, बोल दिया कीजिएगा प्लीज। देखिए, सबसे पहले इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, आराम से, एकदम आराम से। 4 कॉमन ले लिया, 9y स्क्वायर इक्वल टू 32 हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और इस 2x को देखना चाहेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 1 के रूप में। क्यों सर, कभी कुत्ता काटा था? तो हाँ, बिल्कुल सही जवाब है ना, क्योंकि इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं। इसमें देख रहे हैं ए स्क्वायर का फिगर, इसमें देख रहे हैं 2। यस, तो हमें 1 स्क्वायर को अपने मन से जोड़ना होगा और 1 स्क्वायर को घटाना होगा ताकि बैलेंस हो जाए, है ना। और बैलेंस होने के साथ साथ ये होल स्क्वायर भी बना ले, है ना बच्चों, ये बी स्क्वायर। तो अब इसके जगह पे लिखना चाहेंगे दिस बिकम, है ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होकर के बन गया माइनस का 4। सहमत बच्चों? माइनस का 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ये आ गया हमारा 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये 4 RHS में आ गया। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए सर RHS में 1 रखना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल सही बात सोच रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
वही करेंगे जो आप सोच रहे हो आरएचएस में 1 बनाने के लिए। तो इधर तो हमारा 1 बन गया सर, और इधर 4 बन गया, और इधर 9 बन गया। ओ माय गॉड, यानी कि सर x-1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 बना। अच्छा 9 को ना 3 स्क्वायर लिखते हैं तब खूबसूरत दिखेगा। यस, और माइनस का सर y स्क्वायर अपॉन ना 2 स्क्वायर बना इज इक्वल टू 1 बना। ओके सर, मतलब हमने क्या करा, हमने सिर्फ जनरल इक्वेशन से स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्जन किया, कन्वर्ट किया बस। और दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड इक्वेशन। राइट है बच्चों? स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने से क्या फायदा, हमें मिला ए स्क्वायर के बारे में आइडिया, और क्या फायदा, हमें मिला बी स्क्वायर के बारे में फायदा। और ये सर हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं, ताकि इसेंट्रिसिटी में हम लोग डाल सकें, इसेंट्रिसिटी वाले फॉर्मूला में। यानी कि बी स्क्वायर की जगह पे 4 और ए स्क्वायर की जगह पे 9, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 13 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 13/2 इज योर करेक्ट आंसर, नंबर सी। बस, कितने बच्चे का आ चुका था, किसी का नहीं। कितने बच्चे का आ चुका था, प्रवीर का या रोशन का या जया का, या अभी आ गए? आपको आना चाहिए, मेरे आने से फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, सक्षम का आ गया था, वेरी गुड सक्षम। और 13/3 होगा 3, सॉरी मिस्टेक, बाय मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक। भावनाओं में बैग है ना बच्चों हम हाँ? तो यही छोटा छोटा मिस्टेक होता है, कभी मत करना। ओके, तो बच्चों अब हमको लग रहा है कि अब आपका आज का क्लास को यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए। बस 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 बस, तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते, और सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों, पढ़ते रहिएगा। शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर। टीपीपी, सॉल्यूशन, वीडियो, पीडीएफ सब धीरे धीरे आपके ग्रुप में पहुंच ही जाएंगे। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिए, तैयारी कीजिए और पढ़ते रहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा हंसते मुस्कुराते भी रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।